एक्सपोनेंट क्लास 8 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है? ठीक है, मान लीजिए हम लोग 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिखे हैं, 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिखे हैं। यदि अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग ये बोलते हैं कि 2 कितने बार लिखे हैं? 3 बार, तो 2 के पावर 3। इट मीन्स कहने का मतलब कि a का पावर m, इट मीन्स m क्या है? मेरा पावर है, और ये क्या है? ये मेरा बेस है, ठीक है। अब देखिए m को ही बोलते हैं एक्सपोनेंट, पावर जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट जितने टाइम्स नंबर आपस में इट सेल्फ खुद से मल्टीपल होते हैं उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल विथ इट सेल्फ खुद से इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, ठीक है। जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं कि a का पावर m दिया है इंटू a का पावर m दिया है, ये कितना? 2 टाइम्स मल्टीपल हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे a के पावर m इंटू m। इट मीन्स a का पावर m स्क्वायर हो गया, ठीक है। इससे सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं रेडिकल, ठीक है। अगर यदि कहने का मतलब कि हम लोग 2 इंटू 3 टाइम्स लिखे हैं, ठीक है, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और अगर यदि इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के पावर 3, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 3। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में जो अंदर में इसको रेडिकेंड बोलते हैं। 2 के पावर 3 जो है क्या कहलाएगा? रेडिकेंड बोलते हैं उसको। ये जो रूट है जिसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको हम लोग रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग रेडिकल भी जान गए, एक्सपोनेंट भी जान गए, अब हम लोग रेडिकल और एक्सपोनेंट को साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 के पावर 3, ठीक है, ये क्या है? आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। ये कैसा फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग चाहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसके लिए हम लोग को इसको तोड़ना होगा। कितने बार 2 मल्टीप्लाई हुआ है? तो 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, ये होगा एक्सपोनेंशियल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ऊपर वाला हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम लोग 2 तरह से चेंज कर सकते हैं किसी भी एक्सपोनेंट को 2 तरीका से चेंज कर सकते हैं। एक वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और एक चेंज कर सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसा कि एग्जांपल में हम लोग मान लीजिए लेते हैं 5 के पावर 4, इट मीन्स 5 का पावर 4, ये क्या हो गया? आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। ठीक इसी चीज को हम लोग अगर चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। 2 के पावर 7, तो ये कितने बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है? 7 बार। तो 2 के पावर जो 7 है ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इसको ठीक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे,
3 4 5 6 7। ठीक है, 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 7 बार। ये मेरा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और किसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। जय हनुमान जी, जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। Convert into exponential form ठीक है, पहला लिए 3 इंटू 3 ठीक है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमने देखा कि ये कितने बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको हम लोग 3 तो लिखेंगे ही, एक छोटा ब्रैकेट और उसके ऊपर कितना 4। ये इसका 4 क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। और ये जो पूरे प्रोसेस, ये पूरे स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ये 1/2 कितने टाइम्स लिखे हैं? 3 टाइम्स। तो इसका मतलब जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 के पावर 3। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग जैसा कि जानेंगे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये कितने बार आपका है? तो ये आपका 5 बार है। 1 2 3 4 5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3.5 जो है, ठीक है, कितने बार है? तो 5 टाइम्स है, 5 बार। ठीक है, उसी तरह चौथा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, √2 कितने टाइम्स है? तो 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब हुआ कि जब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो √2 का पावर कितना? 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम बोले कि 7 के पावर 3। इट मीन्स कहने का मतलब है कि 7 आपका खुद से कितना टाइम्स मल्टीपल हुआ है? तो 3 टाइम्स। तो इसको 3 बार खुद से आपस में गुना कर देंगे। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, दूसरा जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 के पावर 5, ये कितने बार मल्टीप्लाई हुए हैं? तो ये 5 बार हुए हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हो गया। ये चेंज हो गया। अब तीसरा जैसा कि हम लोग अब बात करेंगे कि 2/3 का पावर 3। इसका मतलब हुआ कि 2/3 जो फ्रैक्शन है वो 3 बार मल्टीपल हुए हैं, वो 3 बार मल्टीपल करेंगे। 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर। मान लीजिए कोई बोला √5 का, ठीक है, 5। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए √5 5 बार गुना किया गया है, तो हम इसको 5 बार आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, ये 5 बार गुना कर देंगे। तो ये आपस में चेंज हो गया। जितने भी हम बताएं सब आपका स्टैंडर्ड